नमस्ते दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, जो रहस्यों और रोमांच से भरी हुई है। यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। तो चलिए साथ मिलकर इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी। यह सभ्यता ज्यादातर सिंधु नदी के किनारे फैली थी, जो आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती, जानवर पालना, व्यापार और कला में बहुत कुशल थे। उन्होंने गेहूं, जौ, कपास और दूसरी फसलों की खेती शुरू की थी। इसके अलावा वो जानवर भी पालते थे, जैसे कि बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में भी माहिर थे। उन्होंने मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर की सभ्यताओं से भी व्यापार किया था। उनके बनाए हुए तरह तरह के मनके, बर्तन और दूसरी कलाकृतियां दूर दूर तक मिलती हैं, जो उनके बड़े व्यापार का सबूत हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर उस समय के शानदार नगर नियोजन का उदाहरण हैं। इन शहरों में चौड़ी सड़कें, नालियां, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज रखने की जगहें जैसी उन्नत सुविधाएं थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कला और संस्कृति में भी बहुत योगदान दिया। उनकी बनाई हुई मूर्तियां, मोहरें और दूसरी कलाकृतियां उनकी कला और रचनात्मकता दिखाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर, खासकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अपने समय की बेहतरीन नगर योजना का उदाहरण हैं। ये शहर ग्रिड पैटर्न में बने थे, जहां सड़कें एक दूसरे को सीधे कोण पर काटती थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में बहुत चौड़ी सड़कें थीं, कुछ तो 30 फीट तक चौड़ी। ये सड़कें ईंटों से बनी होती थीं और उनके किनारे नालियां होती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सफाई को बहुत महत्व देते थे। उनके घर भी बहुत सोच समझकर बनाए जाते थे। ज्यादातर घरों में आंगन, कमरे, रसोई और स्नान घर होते थे। कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे, जिनसे पानी मिलता था। शहरों में पानी की निकासी का भी बहुत अच्छा इंतजाम था। हर घर का गंदा पानी नालियों से होता हुआ शहर के बाहर नालों में जाता था। इससे शहर साफ सुथरा रहता था। मोहनजोदड़ो का बड़ा स्नानागार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह स्नानागार ईंटों से बना था और इसमें पानी भरने और निकालने का पूरा इंतजाम था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम भी होते थे। मोहनजोदड़ो में मिला अनाज का गोदाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। यह लिपि चित्रों की तरह है, जिसमें लगभग 400 से 600 अलग अलग चित्र या चिन्ह हैं। ये चित्र या चिन्ह मिट्टी की पट्टियों, मोहरों, तांबे की प्लेटों और दूसरी चीजों पर बने मिलते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे बूस्ट्रोफिडन तरीका कहते हैं। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस लिपि को समझने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह लिपि चित्रों वाली भाषा है, जिसमें हर चित्र किसी चीज, विचार या आवाज को दर्शाता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह अक्षरों वाली लिपि है, जिसमें हर चित्र एक व्यंजन या स्वर ध्वनि को दिखाता है। इस लिपि को न पढ़ पाने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ अभी भी रहस्य बना हुआ है। यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनसुलझी पहेली है। इस लिपि को समझने के लिए लगातार रिसर्च और अध्ययन की जरूरत है। अगर हम इस लिपि को पढ़ लेते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। चैप्टर 4, शांति प्रिय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को एक शांति प्रिय सभ्यता माना जाता है। इसके पीछे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि सिंधु घाटी के लोग युद्ध और हिंसा पसंद नहीं करते थे। पहला सबूत यह है कि खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता की जगहों पर बहुत कम हथियार मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग युद्ध में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे
और उनका ध्यान शांति और तरक्की पर था। दूसरा सबूत यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में किलों के कोई खास निशान नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग बाहरी हमलों से नहीं डरते थे और वे शांति से रहते थे। तीसरा सबूत यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला और संस्कृति में युद्ध और हिंसा के चित्र बहुत कम मिलते हैं। उनकी मूर्तियां, मोहरें और दूसरी कलाकृतियां शांति, समृद्धि और प्रकृति प्रेम दिखाती हैं। कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता को एक शांतिप्रिय सभ्यता माना जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार, कला, संस्कृति और तरक्की था। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार में बहुत आगे थी। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक फैला था। वे नावों और बैलगाड़ियों से जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कई तरह की चीजों का व्यापार करते थे। इनमें कपास, गेहूं, जौ, चांदी, सोना, तांबा, हाथी दांत, लकड़ी, मसाले और तरह तरह के रत्न शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया को कपास, लकड़ी, हाथी दांत और रत्न बेचते थे और मेसोपोटामिया से उन्हें चांदी, सोना और दूसरी धातुएं मिलती थीं। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिस्र को कपास, लकड़ी, मसाले और रत्न बेचते थे और मिस्र से उन्हें सोना, चांदी और दूसरे कीमती पत्थर मिलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए एक जैसे बाट और माप का इस्तेमाल करते थे। खुदाई में अलग अलग आकार और वजन के बाट और माप मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में ईमानदारी और पारदर्शिता को महत्व देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सफाई और सेहत के बारे में बहुत सजग थे। यह उनके सुनियोजित शहरों, घरों और पानी की निकासी व्यवस्था से पता चलता है। उनके शहरों में नालियों का जाल बिछा होता था जो घरों के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। ये नालियां ढकी हुई होती थीं और समय समय पर साफ भी की जाती थीं। घरों में भी स्नान घर और शौचालय बने होते थे जो नालियों से जुड़े होते थे। मोहनजोदड़ो में तो एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानागार भी मिला है जो दिखाता है कि सफाई उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुओं से साफ पानी लेते थे और शायद बारिश के पानी को भी इकट्ठा करते थे। उनके खाने में गेहूं, जौ, फल, सब्जियां और दूध शामिल होता था जो उन्हें स्वस्थ रखता था। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उनकी लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन खुदाई से पता चलता है कि वे कई देवी देवताओं को मानते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। मूर्तियों, मोहरों और दूसरी कलाकृतियों में मिलने वाले चिन्हों से पता चलता है कि वे मातृ देवी, पशुपति, जानवरों के देवता, वृक्ष देवता और सूर्य देवता की पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्तियां प्रजनन क्षमता और उर्वरता का प्रतीक हैं, जबकि पशुपति की मोहरें शक्ति और रक्षा का प्रतीक हैं। वृक्ष देवता की पूजा प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दिखाती है, जबकि सूर्य देवता को जीवन देने वाली शक्ति माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग योग और ध्यान जैसी आध्यात्मिक चीजों से भी परिचित थे। यह अनुमान कुछ मूर्तियों और मुद्राओं को देखकर लगाया गया है। तो दोस्तों, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अनकहे रहस्य। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शानू फंटून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। आउट्रो म्यूजिक